और आपके सरोकार से जुड़ी हर बड़ी खबर दिखाएंगे। बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां विधानसभा सत्र का आगाज हंगामेदार हुआ। तो वहीं मध्य प्रदेश के लिए अमित शाह का मास्टर प्लान तैयार हो गया है। साथ ही बात करेंगे नर्सों की हड़ताल से बीमार होती स्वास्थ्य सेवाओं की, और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत से कौन काटेगा चुनाव की फसल। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर तो यह है, छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले धान खरीदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कांग्रेस का फोकस जहां किसानों पर है, तो धान खरीदी को लेकर आंकड़े भी पेश किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों के दांव पेच में कौन काटेगा चुनावी फसल, ये सवाल है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत तेज। चुनावी फसल काटने में काम आएगा दांवपेच। छत्तीसगढ़ में एक और जहां किसानों ने बारिश के साथ खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दी है, तो ऐसे में प्रदेश में धान को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से प्रदेश में धान खरीदी पर आरोप प्रत्यारोप तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है 80% धान की खरीदी केंद्र सरकार करती है। धान खरीदी में केंद्र सरकार से मिलती है राशि। केंद्र ने धान खरीदी का 51,563 करोड़ रुपए दिया है और राज्य सरकार ने मात्र 11,148 करोड़ रुपए ही दिया है। साल 2021 से 2022 तक 92 लाख टन से 61.65 लाख टन यानी करीब 93.90% धान खरीदी हुई है। साल 2022-23 तक 87.58 लाख टन से 58.68 लाख टन यानी करीब 81.45% धान खरीदी हुई है। हालांकि कांग्रेस की ओर से बीजेपी को जवाब दिया जा रहा है और आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब 15 साल बीजेपी की सरकार रही, तब क्यों किसानों से केवल 10 क्विंटल धान खरीदी गई। इस पर बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने धान खरीदी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। 2020 से 21 में कांग्रेस सरकार ने 2500 रुपए में धान खरीद कर 1100 से 1200 रुपए में खुले बाजार में बेचकर नुकसान उठाया था। एमएसपी से अतिरिक्त राशि के रूप में सरकार ने 25,000 करोड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना में दिया। सरकार ने धान खरीदी पर 33,000 करोड़ से अधिक अतिरिक्त खर्च किए और किसानों पर 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी पर 8,259.4 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया था। इस बीच कांग्रेस का कहना है धान खरीदी का पूरा पैसा राज्य सरकार उठाती है। राज्य सरकार मार्क फ्रेंड के माध्यम से विभिन्न बैंकों से कर्ज लेकर धान खरीदती है। केंद्र सरकार सिर्फ सेंट्रल पूल का चावल लेती है। धान से चावल बनाने का खर्च राज्य सरकार उठाती है। केंद्र सरकार को चावल बेचने के बाद जो धान शेष बचता है, उसका निराकरण और घाटा भी राज्य सरकार उठाती है। चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी धान और किसान को लेकर अपने अपने दावे कर रही हैं और दोनों का फोकस किसानों पर है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 2500 रुपए धान खरीदी की घोषणा की थी और लगातार 2500 रुपए से बढ़ के धान खरीदी हमारी 2640 और 2660 तक पहुंच चुकी है। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रत्येक किसान को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने का काम ये सरकार करती है। पूरे धान खरीदी के लिए मार्केट के माध्यम से कर्ज लेने का काम ये सरकार करती है। जो धान बच जाता है उसको नीलामी में नुकसान होता है, उसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार स्वयं उठाती है। कि करीब 94 लाख टन धान का चावल माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है और धान के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिया है। ये भाषा को थोड़ा कांग्रेस सुधारे ना, तब इनका दिमाग छत्तीसगढ़ प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा, वरना ये तो जो विध्वंस कर रहे हैं वो होता ही रहेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों ही पार्टियों के केंद्र में किसान है और कोई भी पार्टी ये मौका खोना नहीं चाहती है। राजनीति में जिसको किसी को भी ऋषि बनना है उसे कृषि की बातें अवश्य करनी पड़ेगी, उसकी फसल की उपज की बात जरूर करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। सवाल उठता है कि पैसा कौन दे रहा है खरीदी की, धान खरीदी के लिए। तो धान खरीदी के लिए तो ये तो पूरा सिस्टम बना हुआ है कि केंद्र पैसा भेजता है तो नाबार्ड के थ्रू भेजता है, फिर छत्तीसगढ़ लोन लेती है, लोन से उपज खरीदती है किसानों की, और किसानों की उपज खरीदने के बाद वो पैसा ब्याज के साथ वो लौटाती है। तो ये तो जमाने से होता आ रहा है। इसका क्रेडिट कभी किसी सरकार ने, पिछले सरकार में केंद्र में बैठे मनमोहन सरकार ने नहीं लिया। फिलहाल अक्टूबर नवंबर में जब किसान धान की कटाई करेंगे उस समय विधानसभा चुनाव चरम पर होगा। ये देखते हुए बीजेपी कांग्रेस अपने अपने दावे कर रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और ऐसे में एक बार फिर से धान खरीदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से धान खरीदी के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। अब बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर कांग्रेस पार्टी को घेरने पर तुली हुई है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी बीजेपी को धान के मुद्दे पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है। देखना होगा कि किसानों के मुद्दे यानी धान खरीदी का ये मुद्दा चुनावी साल में फसल किसकी